फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव अ रेगुलर सेविंग हैबिट, लेकिन वो रेगुलर सेविंग हैबिट से एक रेगुलर सेकंड इनकम होना भी बहुत जरूरी है आजकल के ज़माने में. वाई? बिकॉज देर आर मेनी अनसर्टेनिटीज. सी देर आर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देर आर करियर्स आर अनसर्टन. आप कोई भी आईटी कंपनी लो, कोई भी एम्प्लॉय ये गारंटी नहीं दे सकता कि नेक्स्ट 5 years में यहाँ पे रहूंगा. ओके, नो वन कैन प्रेडिक्ट. करियर्स आर अनसर्टन. आज एक कंपनी ओपन हो जाती है, कल दूसरी कंपनी आती है, उसकी अलग टेक्नोलॉजी रहती है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो जाता है, प्रीवियस कंपनीज बिकम आउट ऑफ बिजनेस. ओके, बहुत सारे चेंजेस होते हैं. सो आप जो आज सेव कर रहे हो उससे आपको बहुत जरूरी है कि आप एक सेकंड इनकम सोर्स क्रिएट करो. हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं. स्पेक्ट्रम में कैसे होना चाहिए एक आइडियल पोर्टफोलियो? तो प्रोटेक्शन का क्लियर हो गया. सेकंड लेयर इज सेकंड जनरेटिंग सेकंड इनकम. सेकंड इनकम. Yes. And the third layer is wealth creation. Okay. So wealth creation products, no doubt, shares, mutual funds, trading, bonds, long-term bonds, these are all wealth creation products. Why do most investors look for quick returns? बहुत सारे निवेशक क्विक रिटर्न्स के लिए देखते हैं कि मुझे 6 महीने में पैसे चाहिए, 8 महीने में, 10 महीने में, Yes. साल में, right? Yes. Despite knowing the power of compounding. इन्वेस्टर सबसे ज्यादा रिस्क क्या लेते हैं जहाँ पे वो हमेशा फेल होते हैं? एक आम इन्वेस्टर. मेरे ख्याल से इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा रिस्क इस बात में लेते हैं कि दैट दे डोंट एजुकेट देमसेल्व्स प्रॉपरली. ओके, वो सबसे बड़ा रिस्क है. जब भी आप समझो बचपन से लेकर 25 साल की उम्र तक आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल करके लेट्स अज्यूम एक एजुकेशन अच्छा किया, उसके बाद आपकी जॉब भी लगे. ओके, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो? उसके बाद वही बचपन का माइंडसेट दोहरा रहे हो 25 to 50 years तक. देन यू मे नॉट क्रिएट वेल्थ, यू मे क्रिएट लिमिटेड वेल्थ. तो अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट करना है तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. एंड दैट इज द रिस्क. दैट इज व्हाट आई फील सो आफ्टर इंटरेक्टिंग विद थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स कि वो उतना उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते हैं. वो खुद पे निवेश नहीं करते, खुद के नॉलेज पे, खुद का माइंडसेट चेंज करने के लिए. रेस्ट इज आउटसाइड रिस्क दैट कैन बी मैनेज्ड. उसको आप एडवाइस दे के उसको अच्छा एनालाइज करके अवॉइड भी कर सकते हो. लेकिन जो अंदर का रिस्क है ना, उसको आपको ही बदलना है. जो आज मिलेनियल जनरेशन है, जेन जी है, ओके, उनको अगर आगे जाके अच्छा निवेश करना है तो उनको क्या सोचना है कि मैं किस चीज़ में वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ. एआई क्या स्ट्रैटेजी बना के दे रहा है, दैट इज देयर, दैट यू कैन यूटिलाइज इट. ओके, लेकिन उसके लिए आपको सोचना है कि आपकी वैल्यू कहाँ पे बनेगी. तो वैल्यू में इन्वेस्ट करो, जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हो सके, ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करो. Hey, good morning everyone. This is Sushant Gadankush. I'm the founder of The Nexpert, and with me in our office today we have a very honorable guest, a knowledgeable person, Siddharth Kulkarni. Welcome to our office. नमस्कार. So just to let you know a little bit more about Siddharth ji. Siddharth ji is a founder of Plan B Investments. PLAN, Plan BEE, Madhumakhi wala B. So Plan B Investments, and he is not just a financial advisor but a wealth management expert. So very good in insurance, very good in wealth management, and he's also an MDRT, which is a $1 million round table recognition. It's a US based recognition, जहाँ पे इंडिया के ऑलमोस्ट 26 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स है, उनमें से लेस देन 1% उसमें शामिल होते हैं. सो ही इज वन ऑफ द MDRTs being associated with that, with a team of 45 advisors on board with him, who kind of give a very personalized guidance, a goal-based guidance to every client that they have, as well as the entire team has kind of, each one of them has 10 plus years of individual experience in this wealth management. So welcome on board, Siddharth. Thank you for this. So let's have a couple of questions, right? So we are going to discuss a couple of things about how he started. सबसे पहले वो जान लेते हैं. सिद्धार्थ जी, आप आपका फाउंडिंग विजन बताइए. हाँ, प्लान बी के बारे में. सी फाउंडिंग विजन में आपको इस तरह के बताऊंगा कि ये नेम कैसे आई थॉट अबाउट इट, कि जैसे मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी का छत्ता रहता है, ओके, उसमें अलग अलग पॉकेट्स रहते हैं. हाँ, उस अलग अलग पॉकेट्स में वो मधुमक्खी अपना शहद स्टोर करती है. वैसे ही हमारी ज़िंदगी का है, ओके, कि हमारा जो फाइनेंशियल अलग अलग एसेट्स होते हैं, हम लोग अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हम देखते हैं कि उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है. हनी कोम इफ़ यू सी फ्रॉम इनसाइड, इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसका स्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज रहता है. बट हमारे फाइनेंस का वैसे नहीं रहता है. तो हमको वही नेचर से सीखना है कि हाउ हनी बी प्लान्स in the similar way. If we plan our finances, store our money in different pockets very safely, securely, so definitely we can get very good results. So हम अलग कुछ नहीं कर रहे. What we are doing, we are learning from the nature itself. Exactly. और वो एक कहावत है ना इंग्लिश में, not to put all the eggs in one basket. Yes, correct. Right. So diversify your portfolio. आपका वैल्यू डिफरेंशिएटर बताइए.
हमारा एक ही वैल्यू डिफरेंशिएटर मैं बहुत प्लस पॉइंट बताऊंगा कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉलो ऑल द कंप्लाइंसेस. हाँ, लाइक टिल डेट हमने एक भी कंप्लायंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, वेदर इट इज़ सेबी कंप्लायंस, IRDA compliance, AMFI compliance, whatever compliances are there, we follow them strictly. Secondly, we are very much customer service oriented. मतलब हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कस्टमर के फाइनेंशियल गोल्स और कस्टमर के जो नीड्स है उसके हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लान उसको देना, और ना सिर्फ फाइनेंशियल प्लान बना के देना, उसको वो डिलीवर जब तक नहीं होता है तब तक उसको सर्विस प्रोवाइड कर हमको. So how does आपका टीम ये सारी सर्विसेज, because you said आपके पास 45 टीम मेंबर्स हैं, Yes. catering to a number of customers. Yes. So ये पर्सनलाइज कैसे करते हैं, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग ज़रूरत होती है. Yes. right? Yes. कोई 5 लाख कमाने वाला होगा साल का, तो कोई 5 करोड़ कमाने वाला होगा. आपके पास Yes. वेरियस क्लाइंट बेस होगा. Yeah. तो हर एक को आप पर्सनलाइज गोल बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं? सी उसके लिए हमारा एक वेल डिफाइंड मेथड है. ओके, फर्स्टली वी कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स डायरेक्टली. Most of the times we visit to the customer premises and the customer place. Why? Because we understand what exactly their needs are. We visit their family. We see personally. जब भी आप कोई किसी का इन्वेस्टमेंट लेते हो, ओके, सो प्राइमरी यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन कॉन्टैक्ट. आप किसी AMC को देखते हो या किसी इंश्योरेंस कंपनी को देखते हो, वो कंपनी बड़े लेवल पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर को या इंडिविजुअल क्लाइंट को मिल नहीं सकती. सो वी आर द पर्सन, सो एज अ एडवाइजर वी आर द प्राइमरी अंडर राइटर्स यू कैन से. ओके, हम लोग पहले उस क्लाइंट के पास जाते हैं, उनके फैमिली से मिलते हैं, वो क्लाइंट का स्टेटस कैसा है, हेल्थ स्टेटस आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ, कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि क्लाइंट उनका कुछ तो अलग कंडीशन होता है और ऑन पेपर कुछ तो अलग लिखा हुआ होता है. बहुत बार ऐसा होता है, उसके लिए मिसमैच बहुत होता है. हाँ, तो आवर फर्स्ट थिंग इज़ वी गो एंड मीट द क्लाइंट पर्सनली. सेकेंड थिंग इज़ वी डू देयर थरो रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट करने का भी हमारा एक तरीका है. उस रिस्क असेसमेंट मेथड को फॉलो करके हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं, विच इज़ एज रिकमेंडेड बाय NISM एंड SEBI. थर्ड थिंग इज़ वी अंडरस्टैंड देयर टैक्सेशन. ओके, एंड वी अंडरस्टैंड देयर लाइफ. उनको एग्जैक्टली उस लाइफ स्टेज पे क्या ज़रूरत है, वो फंड्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है, एंड उसका टैक्स इम्प्लीकेशन कितना होगा. ये सारा चीज़ स्टडी करके वी डिज़ाइन अ फाइनेंशियल प्लान. So regarding financial education and transparency to your clients, how do you kind of do that? कैसे? See, we have different tools. Okay, we make extensive use of technology. Okay, so first अभी मार्केट में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ. See, there is no problem with information, there is no problem with knowledge. ओके, बहुत लोगों के पास उनके अलग अलग इंफॉर्मेशन सोर्सेस होते हैं, और वो जिस पे ट्रस्ट करता है वो उसी से इंफॉर्मेशन लेगा. अगर मैं इसको कोई और अलग से इंफॉर्मेशन दूंगा तो ही मे लिसन टू इट बट ही मे नॉट एक्ट अपॉन इट. ओके, सो जो क्लाइंट जो अपना पैसा है जहाँ पे निवेश करेगा, उसका जो एक्शन होगा, दैट एक्शन इज़ ऑलवेज बैक्ड बाय ट्रस्ट. ओके, तो हम लोग एजुकेशन अवेयरनेस के लिए फर्स्ट थिंग इज़ वी मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. सेकेंडली, वी आर कंडक्टिंग वेरियस स्मॉल level events at our offices. Okay, as well as we conduct online webinars for clients. हम लोग उनको बेसिकली जनरल अवेयरनेस करने के बजाय उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू का ज़्यादा अवेयरनेस करते हैं. सी जनरली मैं अगर किसी को पूछूं कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या पता है, तो वो सोशल मीडिया पे जो भी उसने देखा है या जो भी पढ़ा है उसने, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा. लेकिन सच में उसके पीछे उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है, उसको कैसे समझ में आएगा. वी फर्स्ट मेक हिम अंडरस्टैंड देयर ह्यूमन लाइफ वैल्यू. आफ्टर दैट वी मेक देम अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोई रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं. हाँ, अभी अपने देश में पेंशन तो है. हाँ, तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स मिलेंगे कि आपको पेंशन इनकम कैसे प्लान करना है, लेकिन एग्जैक्टली आपके पेंशन का वैल्यू क्या होगा ये कौन बता रहा है. हाँ, इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है या नहीं. एग्जैक्ट, आपको ये कोई भी बता सकता है कि 15 साल इन्वेस्ट करो, 20 साल इन्वेस्ट करो, उसके बाद आपका ये इतना कॉर्पस होगा, उसके पीछे जो टैक्सेशन अप्लाई होगा उसका क्या वैल्यूएशन, उसके बाद उसका वैल्यूएशन क्या होगा इन्वेस्टमेंट का,
ये उसको कोई अवेयरनेस नहीं कर रहा है. सो आवर फर्स्ट एम इन education and awareness is make an investor understand what is the exact value. Exactly. Yes. So ये ऐसा है कि आज 100 रुपए की जो वैल्यू है, हम आज 100 रुपए में क्या खरीद सकते हैं? Yes. 10 या 15 साल बाद, राइट, 1000 रुपए में क्या खरीद सकते हैं? या what would be equivalent to 100 rupees that time? Yes. उसका इन्फ्लेशन तो एग्जैक्ट एक अप्लाइड है ही. इट शुड बी इन्फ्लेशन बेटिंग एज वेल एज यू शुड कंसिडर द टैक्सेशन पार्ट. हाँ, एंड नॉट जस्ट टैक्सेशन पार्ट. अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट करते हैं. वेल्थ क्रिएट करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको भी समझना है, क्योंकि आप उसको वेल्थ क्रिएट करके दे रहे हो, लेकिन वेल्थ क्रिएशन होने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, वो उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. Inspired हाँ. to become mutual fund distributor and a wealth manager. Yes. See, I would take this little in my initial days. Okay. I did my engineering basically. I'm a engineering graduate. So जब मैं engineering में था, so I was very curious about financial market, stock market, everything. लेकिन ये ज़माना उस वक्त, ये टाइम उस वक्त का है कि 2006 के आसपास का मैं समय बता रहा हूँ. तब इतना टूल्स नहीं था, इतना सोशल मीडिया भी नहीं था. बहुत लिमिटेड सोर्सेस थे. एंड इतना हिडन इन्फॉर्मेशन रहता था सब जगह पे. आज के जितना इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन नहीं है कहीं पे. तो आई यूज्ड टू बी वेरी क्यूरियस. सो आई यूज्ड टू विजिट मेनी ब्रोकर्स, मेनी एडवाइजर्स. तो वो सब देखने के बाद ना हमारे घर में भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स आते थे, बहुत सारे लोग प्लान्स लेके आते थे, हम लोग खरीदते भी थे. बट वन थिंग विच इंस्पायर्ड मी in the entire 20 years is my mother, first of all, because my mother is a very good investor. She is the one whom I admire even today since 1990s. Okay, last 35 years I am seeing her. She is investing consistently in either in mutual fund or in some shares or in some property or some gold or some other asset class. Exactly. So she is the one who taught me initially how to make a disciplined investment. लेकिन होता क्या था कि हम लोग जहाँ जिसको भी मिलते थे मार्केट में, एक तो वो इन्वेस्टमेंट टेम्पररी काम करता था, रिटर्न देता था, और 5-6 साल के बाद उस इन्वेस्टमेंट का कोई यूज़ नहीं रहता था. देयर वाज नो यूज़ केस. और जो भी लाइफ प्रॉब्लम्स रहते हैं, लाइक वॉट एवर लाइफ प्रॉब्लम्स वी फेस्ड इन आवर फैमिलीज, तो उसके हिसाब से वो कभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अलाइंड ही नहीं थे. दिस इज़ वॉट आई फेस्ड पर्सनली. सो मुझे 2006 या 2010 तक मैंने ये ऐसा थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया पार्ट टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू माय इंजीनियरिंग. आफ्टर दैट आई गॉट माय जॉब. स्टिल आई हैड दैट पैशन कि मुझे ये सीखना है कहीं से. तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग कोर्सेस. जो कोर्सेज लेता था तो तब एक ही होता था, शेयर मार्केट क्लास. तो वो सिर्फ ट्रेडिंग सिखाते थे आपको, सॉफ्टवेयर्स में कैंडलस्टिक्स को एनालाइज करो, ट्रेडिंग सिखाओ. वो सीखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि your financial portfolio is not just limited to stock market trading. Okay, it is far beyond that. फिर मैंने जब मास्टर्स किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया, then I came across various things, various financial instruments, various financial management strategies कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कैसे मैनेज करते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि ये इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर के पास तो इतने है ही नहीं, बिकॉज इट वॉज वे बैक इन 2014. वहाँ पे अपने देश में 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स भी नहीं थे तब. ओके, तो हार्डली हैंडफुल ऑफ पीपल वेर अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो फ्रॉम देयर आई गॉट दिस नीड कि जब भी अभी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीद रहा है, वॉट एवर फाइनेंशियल प्रोडक्ट वन इज परचेसिंग, दैट मस्ट बी बैक्ड बाय अ थरो रिसर्च, थरो एनालिसिस, एंड नॉट जस्ट दैट बट अ रेगुलर पीरियोडिक चेकअप. जैसे हम लोग अपने हेल्थ का चेकअप करते हैं. ओके, डॉक्टर आपको बोलते हैं अगर आप 40-45 क्रॉस करते हो तो एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार आपको चेकअप करना ही है. वो एज अभी रिड्यूस होके 30 तक आ गया है. 30 के बाद तो हर एक को एवरी 6 मंथ दे शुड डू अ प्रॉपर हेल्थ चेकअप. ओके, तो वो हेल्थ चेकअप फाइनेंस में अप्लाई क्यों नहीं होता है? मुझे ये रियलाइज हुआ. या बिकॉज लुक एट द ग्लोबल कंडीशन, जो कुछ हो रहा है. यस, इतने डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं. राइट. और हर दिन कुछ नई एक न्यूज़ आती है किसी कंट्री से और लोगों के पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो जाते हैं. यस, करेक्ट.
Correct. और उस हिसाब से अगर गोल बेस्ड प्लानिंग नहीं किया है Yes, या तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल प्लानिंग है, किया है तो उसे रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। हाउ इज दैट इम्पैक्टिंग? करेक्ट, टैरिफ चेंजेस हो रहे हैं, राइट, वॉर सिचुएशंस हो रहे हैं, हाँ, ऑल दोस थिंग्स एंड ऑफ द डे तो आम आदमी को इम्पैक्ट करता ही है। यस करता ही है, बहुत बुरी तरह से करता है। और अपने देश में कैसा है, सी मुझे मेरा ये मानना है, ओके, वो इम्पैक्ट किसी के लाइफ पे ज़्यादा तब होता है। सी सपोज वी आर हियर टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस, वी आर नॉट हियर टू रन द इकोनॉमी। करेक्ट, वो पार्लियामेंट में चलता है, वो उनका काम है, दे आर एक्सपर्ट्स डूइंग दैट, ओके, वी कैनॉट शुड नॉट इवन कमेंट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग. But when I am going as a financial advisor to my client, I should ensure that ये सब कुछ मार्केट में हो रहा है, फिर भी my client's portfolio from all these things. ओके, तो उसको मैंने एक क्या डिज़ाइन करना है, उसके लिए मुझे एक स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है बेसिकली. अगर मैंने उसका पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर सॉलिड बनाया है, अच्छा बनाया है, तो लेट इट बी एनी मार्केट कंडीशन, एनी वोलेटिलिटी में कम, उसका पोर्टफोलियो का रिटर्न्स कम नहीं होगा. उसको गारंटीड, उसको जब टाइम पे पैसा चाहिए उसको पैसा आएगा. दैट इज़ व्हाट वी डू. ओके, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कि एक आम मिडिल क्लास आदमी, इंडियन आम मिडिल क्लास आदमी के लिए व्हाट इज योर सजेशन ऑफ हैविंग अ स्मार्ट पोर्टफोलियो? कि एक स्मार्ट पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कैसा दिखना चाहिए? ओके, मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ. हाँ, एक सिंपल स्ट्रक्चर है. एक पिरामिड आप इमेजिन करो. पिरामिड कैसा रहता है? पिरामिड के बेस पे वाइड एरिया है और वो एरिया कम होते जाता है जैसे वो टॉप पे जाता है, राइट? तो एट द बेस, सी व्हाट इंडियन इन्वेस्टर्स आर लैकिंग टुडे, आई वुड सजेस्ट कि इंडियन इन्वेस्टर के पास एक सॉलिड बेस नहीं है. बेस में क्या रहता है आपके, कोई भी फाइनेंशियल बेस कैसा रहेगा कि आपका कैपिटल एक्ट होना चाहिए. हाँ, कैपिटल प्रोटेक्शन में कौन से प्रोडक्ट्स है अपने देश में? वन इज़ अ टर्म प्लान, सेकेंडली इज़ अ मेडिक्लेम, एंड थर्ड थिंग देर इज़ क्रिटिकल इलनेस. ओके, अभी जब भी ये तीन चीज़ें आती है, people are not that keen on buying these things at early stages when they are healthy. Okay, actually these things should be purchased, capital protection products should be purchased when a person is healthy and not when a person is ill. Just to pause हाँ, here, okay, very important thing. yes, जो सबसे बेस है पिरामिड का, and that is protection. yes, And what is protection? Insurance is a protection. और जैसे सर ने कहा, three things. One is your term insurance, one is your health care, or Mediclaim. risk, mediclaim, Yeah. your critical illnesses, right? और ये जितने जल्दी आप लाइफ में, जब आप हेल्दी होते हो, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, इसको बाय करना शुरू कीजिए, बिकॉज प्रीमियम्स कम होते हैं, yes, राइट? और उसका yes, इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक अच्छा मिलता है. बहुत सारे कवरेजेस बाद में मिलने शुरू हो जाते हैं. करेक्ट, करेक्ट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आपको रिसेंटली 2 एग्जाम्पल्स बताता हूँ. एक मेरे पास क्लाइंट है, दे आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब, उनको सारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ओके. लेकिन उनका क्या हुआ, उनका अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम था रिलेटेड टू मेडिक्लेम्स. हाँ, तो उन्होंने एट द एज ऑफ आफ्टर 40s दे थॉट ऑफ अप्लाइंग फॉर अ मेडिक्लेम, क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिल रहा था उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे. एंड दे रियलाइज्ड कि अगर उनकी फैमिली में अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी या कोई बाईपास जैसे कंडीशन आता है, करना है, तो उनको पर्याप्त कवरेज नहीं है उसका, even though he is working with government in a government job. So he came to me and he asked me for an insurance cover. Okay, so when we offered him an insurance cover, he had to undergo health checkup. तो जब health checkup किया, that time they realized कि उनका health जो parameters है, that is not in a insurable range. Okay, see, because whenever an insurance company is giving you a financial protection against any illness, against any disease, okay, they will see their parameters should be within the insurable range and not within the normal range. आप clinically आप active हो, fit हो, डॉक्टर आपको डिक्लेयर कर सकता है you are clinically fit, but maybe from insurance point of view you are not fit. Okay, तो वो होना चाहिए. So and that can happen any time. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरा एक बहुत अच्छा क्लाइंट है, वो एक व्यापारी है, हाँ, ही इज़ अ मारवाड़ी. उसका एक शॉप है मेरे नियर बाय लोकेलिटी में. हिज एज इज़ जस्ट 32.
Last 3 years he is such an active trader, he is so intelligent. Last 3-4 years he did very good trading, और उस ट्रेडिंग से उसने 50 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो बनाया स्टॉक्स में, उसने एक घर भी खरीदा, सब कुछ किया, लेकिन वो एक चीज़ भूल गया, दैट इज़ अ टर्म प्लान. जो हमने उसको रेकमेंड किया था, व्हेन ही अप्लाइड फॉर अ लोन फॉर हिज परचेसिंग हिज हाउस, ही अप्लाइड फॉर अ लोन, सो दैट टाइम वी रिकमेंडेड हिम अ टर्म प्लान. सो उसने कहा कि मैं कल लेता हूँ, परसों लेता हूँ. रिसेंटली 4 months ago, in the month of March 2025, he told me that मैं अगले मंथ टर्म प्लान लूँगा. ओके, एंड अगले मंथ टर्म प्लान लेने से पहले अप्रैल मंथ में उसका एंजियोप्लास्टी हुआ. There were 3 blockages in his artery, and now entire life he will not give it a term plan. That is the situation today at the age of 32. Okay, yes, it is very risky, it is very unpredictable. Yeah, It's unpredictable. yeah, What it's is very happening unpredictable. because of the lifestyle, food habits, and whatever is going around. Yes, Many things are not in our. yes. So capital protection first priority है. Okay, coming back to our financial pyramid. Second thing is your investment should give you a regular second income. See, एक तो पहले के ज़माने में क्या बोलते थे कि आपका जितना इनकम है, ओके, उसमें कुछ अमाउंट आप सेव करो, हाँ, कुछ अमाउंट आप बचा के रखो, कुछ अमाउंट खर्चा करो, ऐसा बोलते थे. बट दोज डेज आर गॉन. नाउ आवर इकोनॉमी इज इवॉल्विंग. Okay, so now what income what savings you do, first thing is you should have a regular saving habit. लेकिन वो रेगुलर सेविंग हैबिट से एक रेगुलर सेकेंड इनकम होना भी बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में. वाई? बिकॉज देर आर मेनी अनसर्टेनिटीज. सी, देर आर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देर आर करियर्स आर अनसर्टन. आप कोई भी IT कंपनी लो, कोई भी एम्प्लॉय ये गारंटी नहीं दे सकता कि नेक्स्ट 5 years में यहाँ पे रहूँगा. ओके, नो वन कैन प्रेडिक्ट. करियर्स आर अनसर्टन. आज एक कंपनी ओपन हो जाती है, कल दूसरी कंपनी आती है, उसकी अलग टेक्नोलॉजी रहती है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो जाता है, प्रीवियस कंपनीज बिकम आउट ऑफ बिजनेस. ओके, बहुत सारे चेंजेस होते हैं. सो आप जो आज सेव कर रहे हो उससे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक सेकेंड इनकम सोर्स क्रिएट करो. अभी बहुत लोगों का कैसा होता है कि सेविंग्स लिमिटेड रहता है, तो लिमिटेड सेविंग्स में भी हम लोग सेकेंड इनकम सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं आपको लैंडलॉर्ड बनना है. हर एक के पास, हर कोई लैंडलॉर्ड नहीं हो सकता कि कंस्ट्रक्शन करके रेंट पे चढ़ा दे प्रॉपर्टीज़. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. सो इफ़ यू हैव अ स्मॉल पोर्शन विच यू कैन सेव, फ्रॉम दैट पोर्शन ऑल्सो वन शुड बी एबल टू जनरेट अ सेकेंड इनकम सोर्स. ओके, और वो इनकम सोर्स अगर टैक्स फ्री हो तो और भी अच्छा. करेक्ट. या, सो गोइंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, Yeah. हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे थे. एक स्पेक्ट्रम में कैसे होना चाहिए एक आइडियल पोर्टफोलियो? तो प्रोटेक्शन का एक लेयर हो गया. Second layer is second generating second income. सेकंड इनकम. Yes. And the third layer is wealth creation. Okay, so wealth creation products, no doubt, shares, mutual funds, trading, bonds, long-term bonds, these are all wealth creation products. लेकिन if you see in the hierarchy, okay, if you see in the hierarchy, जैसे आप फाइनेंशियल पिरामिड के एपेक्स तक जाते हो, ओके, तो आप देखोगे कि आपका टैक्सेशन, आपका रिस्क और आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ते जाता है. ओके, तो हमको एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उसको मैनेज करना है. वी हैव टू diversify our client's portfolio in such a way that it is managed and it generates optimum returns. Let's talk a little bit about retail investors. हम सब आम निवेशक जो है उनके लिए. So why do most investors look for quick returns? बहुत सारे निवेशक quick returns के लिए देखते हैं. मुझे 6 महीने में पैसे, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, right? Yes. Despite knowing the power of compounding. Yes. जैसे आपने आपकी माँ का एग्जांपल दिया ना, Yes. मुझे भी निवेश की आदत मेरी माँ से लग गई जब हम स्कूल में थे. Yes. एट द एज ऑफ लाइक 18 and 19, मतलब 8-9 साल के थे, तब से माँ पोस्ट ऑफिस लेके जाती थी. Yeah. राइट. वो 100 रुपया जमा करते थे. Right. वो पासबुक पे लिखते थे. हाँ. छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती थी. Right. Right. हर महीने जाना है, वो 100 रुपया डालना है, और साल के एंड में देखना है, अरे 1200 डाले थे लेकिन मिले तो हमें ज़रा ज़्यादा. Right. सो वो एक आपको आदत डालता है Right. कि आप पैसा जमा करने से पैसा बड़ा हो रहा है और इसको 1 साल नहीं निकाला अगले साल. राइट. Correct. सो दैट काइंड ऑफ अगेन नर्चर दैट हैबिट. सो आप बताइए कि लोग जो क्विक रिटर्न्स देखते हैं, क्विक रिटर्न्स देखते हैं, उसके कई सारे रीजंस होते हैं.
सी ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने बोला ना कि प्रीवियस एक दो क्वेश्चंस के आंसर देते हुए मैंने कहा था कि पीपल सी दे आर अवेयर टुडे अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, बट दे डोंट एक्ट अपॉन इट। वो एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हर एक का लाइफ स्टेज अलग रहता है, हर एक की ज़िंदगी अलग है। एक ही घर में दो भाई भी उनका ज़िंदगी अलग रहता है, हाँ, सेम नहीं होता है, ओके। ठीक, अभी लास्ट 2 दिन पहले की मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आए, ओके, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक लमसम अमाउंट है विच आई वांट टू ओनली ट्रेड। आई आस्क्ड हिम व्हाई यू वांट टू ट्रेड। ही वाज रिलक्टेंट टू शेयर द रीज़न, ओके, इनिशियली, बट लेटर ऑन व्हाइल डूइंग देयर रिस्क असेसमेंट आई इंसिस्टेड हिम कि आप रीज़न शेयर करो सर, हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई यू वांट टू डू ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। सो ही टोल्ड अस कि उनके घर में उनको क्या है, एक उनकी वाइफ को एक डिसीज़ है, ओके, एंड फॉर दैट ही नीड्स अनदर 10 लाख रुपीज़। सो सम ऑफ हिज फ्रेंड टोल्ड हिम कि आप स्टॉक मार्केट में जाओ, ओके, स्टॉक मार्केट में जाके IPOs अप्लाई करो, हाँ, क्योंकि IPOs में आजकल बहुत क्रेज़ है, आप IPOs में अप्लाई करो, उसमें ट्रेड करो, उसमें ट्रेड करके आपको बहुत अच्छा आपका पैसा डबल हो सकता है, तो आप 20 लाख रेज कर सकते हो इजीली आपके वाइफ के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। दिस वॉज द रीज़न ही टोल्ड मी। सो स्ट्रेट अवे वी रिफ्यूज दैट इन्वेस्टमेंट बिकॉज दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सी दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट। ये लोग क्या सोचते हैं कि क्विक इनकम आएगा। क्यों क्विक इनकम आएगा? क्योंकि उनके पास इनकम सोर्स नहीं है। जैसे मैंने फाइनेंशियल पिरामिड में बताया, इफ यू डेवलप अ गुड रेगुलर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, ओके, और आपके पास लिमिटेड कैपिटल ही है, आप लैंडलॉर्ड नहीं हो, ओके, अगर लेकिन आपके पास अगर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आएंगे वेन एवर यू आर इन फाइनेंशियल ट्रबल और वेन एवर यू नीड एक्स्ट्रा मनी इन एनी टाइम इन योर लाइफ, ओके, आपके दिमाग में ये थॉट जरूर आएगा। सेकेंड थिंगली, लोग क्रिटिकल इलनेस कवर भी नहीं लेते हैं। सी क्रिटिकल इलनेस कवर, द मोमेंट योर क्रिटिकल इलनेस इज डायग्नोज्ड, you get 25 lakh rupees upfront for treatment. Even people who are taking term plan, they are not aware about this. Okay, जो लोग मेडिक्लेम ले रहे हैं वो भी क्रिटिकल इलनेस नहीं ले रहे। क्रिटिकल इलनेस का पेनिट्रेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है। What is the percentage? It's एक not, तो इंश्योरेंस परसेंटेज बहुत कम है। इंश्योरेंस परसेंटेज कम है एंड आई सर्टेनली कैन से जितने क्लाइंट्स से भी मिलता हूँ उसमें से जो भी इंश्योरेंस ले चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास 10% क्लाइंट के पास भी क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं रहता है। सो एक सवाल पूछता हूँ, हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 26-27 लाख्स इंश्योरेंस एजेंट्स है। यस यस, राइट। और हमने जब पोस्ट कोविड ग्रोथ देखा स्टॉक मार्केट का तो 4 करोड़ अकाउंट्स थे। या आज 18.5 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। उसमें से यूनिक अकाउंट्स 11 करोड़ हैं। यस, विच इज लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन। बट Yes. स्टिल अगर आप अर्निंग पॉपुलेशन देखोगे हाँ, तो अर्निंग पॉपुलेशन के हिसाब से वो दैट्स क्लोज टू 18 to 20%, यस right? यस, 11%, मतलब 20% ऑफ अर्निंग पॉपुलेशन इज नाउ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, और पता नहीं इन्वेस्टिंग, सम आर ट्राइंग, सम आर प्लेइंग, जो भी है। यस, इंश्योरेंस विच इज अ इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन टूल, इसमें लोग ये सब नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। राइट? तो Yes. माय क्वेश्चन टू यू इज, स्टॉक्स का तो अपने को पता है, बट इंश्योरेंस के कुछ नंबर्स आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि इतने एजेंट्स हैं फिर भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है, और उसमें भी क्रिटिकल इलनेस जो बहुत ज़रूरी है लाइफ यस के लिए। यस, और हम लोग देख रहे हैं कितना कुछ हो रहा है हर घर में, हर फैमिली में, हाँ, राइट? कुछ ना कुछ तो है हर घर में प्रॉब्लम। राइट, तो हाउ डू दे टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स एंड व्हेन शुड दे टेक दैट डिसीजन? ओके। सी नंबर्स इतने कम क्यों है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ पहले। ओके, सी फर्स्ट थिंग इज, जैसे म्यूचुअल फंड AMCs है, ओके, सी देर आर 44 AMCs इन आवर कंट्री, ओके। सो 44 AMCs ने क्या किया, मार्केटिंग किया, दे मार्केटेड SIP, एवरीवन मार्केटेड SIP। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप SIP करो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया? ओके, इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट मार्केट ही नहीं किया। प्लान्स आए नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया, दे ट्राई टू मार्केट देमसेल्व्स। आप एक इंश्योरेंस कंपनी लो, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी लो, तीसरी इंश्योरेंस कंपनी लो। इंश्योरेंस सभी के लिए है। जैसे म्यूचुअल फंड सही है, ये टैगलाइन आया,
ओके, बिकॉज यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड. वैसे इंश्योरेंस सही है ऐसा क्यों तक, जरूरी या इंश्योरेंस जरूरी है? जरूरी है. ओके, If any AMC's companies are listening to us, या do think about या it. तो रिसेंटली 2 महीने पहले एक इंश्योरेंस कंपनीज में एक एड कैंपेन रन किया था कंबाइंड, ओके, कि इंश्योरेंस लिया सही किया. ओके, Yes. ये एक एड कैंपेन आया था. Yes. आफ्टर 25 years ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर ये इनिशिएटिव लिया गया है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज. ये फर्स्ट रीज़न है. सेकेंड थिंग इज़ क्या है कि लोगों को कैसा है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिस तरीके से पोजीशन किया गया है मार्केट में, सी ट्रेडिशनली लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनके घर में जैसे कोई एक बहुत बड़ी कंपनी ले लो इंश्योरेंस की, उसके एजेंट्स है. Exactly. ओके, तो एजेंट्स कौन रहते हैं? इधर चाचा रहता है, मामा रहता है, मौसी रहती है, या फ्रेंड रहता है, पड़ोसी रहता है. वो अपने पास आता है, बोलता है यार मेरा टारगेट शॉर्टफॉल हो रहा है, Yes. मेरे से कुछ तो ले ले. Correct. दिस इज द वे ट्रेडिशनली इंश्योरेंस इज बीइंग सोल्ड इन आवर कंट्री. That's not the right. दैट इज नॉट. बट इंश्योरेंस में जो भी प्रोडक्ट्स है दैट इज नॉट पोजिशनड एज अ सेपरेट एसेट क्लास. तो अगला सवाल सिद्धार्थ जी के. एक आम आदमी को, राइट, एक आम एवरेज इन्वेस्टर को एक वेल्थ बिल्डर कैसे बनाएंगे आप? सी वेल्थ बिल्डर उसको क्रिएट करने वाले हम कोई नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग. उसका वेल्थ जो बनाता है वो मार्केट बनाता है, और उसका वेल्थ तब बनेगा जब वो पेशेंस दिखाएगा. ओके, वी आर नॉट क्रिएटर्स, वी आर एडवाइजर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. Okay, correct. सो वी आर हियर टू गिव देम प्रॉपर एडवाइस. वेल्थ मार्केट बना के देता है, और उनको पेशेंस दिखाना है, और उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना है कि उनके नियर टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है. ओके, बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम होता है. जैसे 2-4 एग्जांपल देता हूँ. मेरे क्लाइंट है, दे स्टार्टेड अर्ली, मेरे पास आए थे 3 साल पहले. ओके, they are couple. okay, so now they have got married last year, लेकिन उस वक्त उनका engagement हुआ था. but they are so active. okay, तो वो पहले आए थे और उन्हें हमारे पास आके हमको बताया कि we want to get married in next couple of years or 1 or 2 years, and we are pursuing our careers. recently we have started job. okay, तो आप हमको एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लान बना के दो. ओके, तो हमने उनको एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना के दिया. तो उनको फर्स्ट टर्म प्लान सजेस्ट किया हमने. दे परचेस्ड अ टर्म प्लान. ओके, देन दे स्टार्टेड सम SIPs. आफ्टर 2 years लास्ट ईयर, ओके, उनको शादी करना था. तो शादी करने के लिए फर्स्ट जो एक्सपेंस हुआ उनका, दैट वाज देयर मैरिज. दैट इज गुड that they did their marriage from their own expenses. They did not depend on their parents. Okay, but उसके बीच में क्या है ना, कि जो पेशेंस मैं बोल रहा हूँ कि उनको जो नियर टर्म गोल्स हैं, दे वर वेरी मच क्लियर अबाउट इट. ओके, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और उसको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म 2 साल में पैसा निकाल के ले गए. ओके, सो ये क्लैरिटी वो इन्वेस्टर के दिमाग में भी होना चाहिए. then only whatever we advise that can give the result. बहुत लोग करते कि इनिशियली डिसाइड करते ये फंड में 20 साल निकालूंगा ही नहीं या 15 साल निकालूंगा ही नहीं. इमीडिएटली 3 से 5 साल के बाद उनको एक प्रॉपर्टी लेना होता है. वो प्रॉपर्टी के लिए वो फंड्स रिडीम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं. दे इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट एसेट क्लास बिकॉज दैट इज अ इमोशनल बाइंग डिसीजन विच दे हैव टू डू, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी फॉर देम. वी रिस्पेक्ट दैट. पहला अगर इमोशनल होता है, या सो इमोशनल होता है, तो इमोशन से बहुत इन्फ्लुएंस होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में. ओके, सो इमोशंस इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू कंट्रोल बिकॉज उससे बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जैसे आपके रिलेशंस है, आपकी फैमिली है, वो भी अफेक्ट होता है. सो दैट शुड नॉट गेट अफेक्टेड. ओके, सो whatever amount we are investing, if you want to become a wealth builder, have patience, have clearly defined goals, near term, medium term and long term, then only it can happen. What is medium term? Medium term you can say about 3 to 7 years. Near term you can say 0 to 3 years. Long term you can say above 7 years, above 10 years. Okay, for example किसी को अगर न्यूबॉर्न बेबी है
So what certain thing is going to happen in their life is their education. Exactly. उस बेबी को एजुकेशन देना ही है उनको. तो आफ्टर 15 years दे कैन प्लान फॉर एजुकेशन, दैट इज सर्टनली गोइंग टू कम. लेकिन उस बेबी को स्विमिंग के लिए डालना है या उसको ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करना है या उसको कोई एकेडमिक्स में अलग सा ट्रेनिंग देना है, दैट इज नॉट अ प्लान्ड थिंग. उसका वो बेबी का 5-6 साल के बाद जो इंक्लिनेशन होगा उसके बेसिस पे उनको तब खर्चा आएगा. कॉलेज तो जाना ही है. कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, हायर एजुकेशन देना ही पड़ेगा. लेकिन लोग उल्टा करते हैं. लोगों को क्या रहता है कि कॉस्टली स्कूल्स में एनरोल करते हैं, उनका इनकम एक्स रहता है, उसमें से मोर देन 30% स्कूल फीस में ही चला जाता है. और बहुत सारे अभी इंटरनेशनल स्कूल्स आने लगे हैं. यस, विद अ फीस ऑफ अबाउट 15 to 20 लाख. यस. सो लोगों को वो सोशल प्रेशर भी रहता है कि मेरा बेटा बेटी उसी स्कूल में जाना चाहिए, कॉस्टली स्कूल में जाना चाहिए. पीयर प्रेशर रहता है. एंड दैट पीयर प्रेशर इट किल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. तो बैलेंस होना चाहिए. सी, वेल्थ बिल्डिंग हैपेंस हियर इन माइंड. Okay, your expenses, your emotions, all these things, if you are able to control, if you are able to decide on your goals, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो, ओके, तो एटलीस्ट एक 50,000 का तो अमाउंट रखो. आपका पूरा जो इनकम है ना उसका एटलीस्ट एक 0.5% तो अमाउंट रखो आप. लेट्स अज्यूम 50,000. वो आप डिसाइड करो कि 50,000 मुझे किसी भी हालत में एवरी ईयर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ही है, उसको अलग रखना ही है. देन ओनली वेल्थ कैन बिल्डिंग कैन हैपन, अदरवाइज नॉट. राइट. ऐसा है. सो जस्ट अ स्मॉल मैसेज टू द ऑडियंस, राइट, व्हेन यू थिंक अबाउट वेल्थ जनरेशन, वेल्थ बिल्डिंग, सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी चीज़ का गोल डिफाइन करना. जैसे हम लोग हमारी पढ़ाई में डिफाइन करते हैं कि मुझे, कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को IAS IPS बनना है, राइट. बट वैसे ही जिंदगी में कुछ फाइनेंशियल गोल्स भी रखने चाहिए. Yes. That by so and so age I should be targeting of generating so and so amount of wealth. Correct. और उससे मैं क्या करूँगा. और एक होता है एसेट क्लासेस में अलग अलग इन्वेस्ट करना, और एक उम्र के बाद आपको उसमें से डिसइन्वेस्ट करना होता है. आपने कमा तो लिया है बट खर्चा कब करें. बिकॉज कमाना एक बात है, निवेश करना एक बात है, बढ़ाना एक बात है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसको लेके जीना एक बात है. करेक्ट. राइट. सो उन सारी चीज़ों के लिए आप इधर आप खुद सोचिए, और आपको अगर किसी मदद की जरूरत पड़ती है तो द एक्सपर्ट इज ऑलवेज देयर टू कनेक्ट विद द राइट एक्सपर्ट्स. यस. सो यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट विद पीपल लाइक सिद्धार्थ जी, सीक एडवाइस एंड ग्रो योर वेल्थ. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा रिस्क क्या लेते हैं, जहाँ पे वो हमेशा फेल होते हैं, एक आम इन्वेस्टर? मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा रिस्क इस बात में लेते हैं कि दैट दे डोंट एजुकेट देमसेल्व्स प्रॉपरली. ओके, वो सबसे बड़ा रिस्क है. सी, अकॉर्डिंग टू मी द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट व्हाट यू कैन डू इज इन विद इन योर सेल्फ. ओके, आप खुद को समझो. मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आपको बताऊंगा, सी, आवर एंटायर लाइफ, ओके, व्हाट वी डू, वी कम ऑन दिस अर्थ विथ नथिंग. ओके, व्हेन वी गो फ्रॉम दिस प्लैनेट, ओके, we take nothing. Exactly. So the entire journey what we do, we figure out what others want. खाली आता है, खाली आता जाएंगे, लेकिन we forget to understand who we are. हमको क्या चाहिए, हमको खुद को कैसे डेवलप करना है. सी, मुझे एजुकेशन लेना है क्योंकि मुझे सैलरी कमाना है, मुझे अच्छा जॉब करना है. ओके, लेकिन मुझे एजुकेशन इसलिए लेना है कि मेरा एक हैप्पी लाइफ होगा. वो कोई नहीं सोचता. पीपल एक्सपेक्ट एंड अज्यूम दैट मुझे अच्छा जॉब मिला, अच्छा मेरा बिजनेस सेट हुआ तो ही मेरा लाइफ हैप्पी होगा. दैट डजंट अप्लाई टू एवरीवन. 100% आई एग्री विद दैट, बिकॉज हर घर में वही हो रहा है. Yes. बच्चों को बोला जा रहा है पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. यस. किस लिए? आगे जाके काम करना है. यस. जॉब करना है, गेट इन द रैट रेस. यस. तो ये रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है कि आपको अगर फाइनेंशियल रिस्क, इफ यू आर टॉकिंग, सी, फाइनेंशियल जो भी आपका माइंडसेट बनता है, ओके, व्हाई इट गेट्स क्रिएटेड, इट हैपेंस राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड. आप जब छोटे होते हो, आपके घर में क्या सोच होती है फाइनेंसिस के बारे में, आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स, आप उनको क्या देखते हो, वो क्या कर रहे हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट क्रिएट्स योर माइंडसेट. ओके, और वो माइंडसेट को अगर आपने
अनलर्न रीलर्न नहीं किया, जब भी आप समझो बचपन से लेकर 25 साल की उम्र तक आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल करके लेट्स अज्यूम एक एजुकेशन अच्छा किया, उसके बाद आपकी जॉब भी लगे, ओके, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद वही बचपन का माइंडसेट दोहरा रहे हो 25 to 50 ईयर्स तक, देन यू मे नॉट क्रिएट वेल्थ, यू मे क्रिएट लिमिटेड वेल्थ. तो अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट करना है तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज द रिस्क, दैट इज व्हाट आई फील सो आफ्टर इंटरेक्टिंग विद थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स, कि वो उतना उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते हैं, वो खुद पे निवेश नहीं करते, खुद के नॉलेज पे, खुद का माइंडसेट चेंज करने के लिए. रेस्ट इज आउटसाइड रिस्क दैट कैन बी मैनेज्ड, उसको आप एडवाइस दे के उसको अच्छा एनालाइज करके अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन जो अंदर का रिस्क है ना उसको आपको ही बदल. करेक्ट. ऐसा है. अभी निवेश करना वर्सेस प्री कोविड निवेश करना, यस, वर्सेस 2015 के पहले निवेश करना, सरकार भी अलग थी, यस, कोविड के बाद के सर्कमस्टेंसेस अलग हो गए, बहुत सारा इम्पैक्ट आ गया, और अब का इन्वेस्टिंग जब एआई मार्केट में चल रहा है, यस, राइट. सो इन 10 साल में 3 अलग अलग स्पॉट्स बताए मैंने आपको. या उसमें से क्या डिफरेंस, एज एन एक्सपर्ट व्हाट डिफरेंस डू यू फील, इन्वेस्टर्स के दिमाग में ऐसा क्या आ रहा है, या उनका पैटर्न कैसा चेंज हो रहा है, या उन्हें क्या करना चाहिए? See, first of all, if you see 2005, 2015, 2025, all these last 20 years, there are many changes which has happened with at investor point. Okay, कुछ changes अच्छे हैं, Yes. कुछ changes बुरे भी हैं. Okay, उसमें से अच्छा change क्या है मैं आपको बताता हूँ. First thing is most of the people are aware to some extent. नॉट आई वुड से एवरीथिंग अवेयर है, लेकिन लोगों के पास अवेलेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन का अवेलेबिलिटी है. ओके, जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आप उसका एक वेबसाइट पे जाके ब्रोशर तो देख सकते हो, या उसका रिव्यू देख सकते हो कहाँ पे है, जो पहले नहीं होता था. सो दैट इज़ अ गुड चेंज, पीपल आर गेटिंग अवेयर. ओके, बट इसका नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पार्ट भी है, दैट पीपल आर फेसिंग विथ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. Yeah, that is Okay, investor is acutely facing this problem in today's times कि जो AI models है, okay, see AI models are good, extremely good, they are very, मतलब वो बहुत लोगों को पैसा कमा के दे रहे हैं, but only handful people are making the money in that AI. Common retail investor को आप जाके देखो, वो उसमें पैसा नहीं कमा रहा है. Okay, only handful people who are actively implementing those AI models, they are only making money. No one else is making money. And when it comes to planning your life goals, okay, then AI to some extent is not going to work. Suppose मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वो AI को जाके पूछेगा कि मुझे 5 साल के बाद मेरी बेटी की शादी करनी है, तो मुझे पैसा कमा के दो. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट. ओके. या किसी के घर में डेथ हुआ है, उसका डेथ क्लेम सेटल करना है, तो एआई क्या करेगा उसमें? एआई इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ओनली फ्यू पीपल आर डूइंग दो स्ट्रेटेजीज, एनालिसिस एंड फोरकास्ट एंड प्रेडिक्शन, उतना ही कर पा रहा है. सो व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, व्हेन इट कम्स टू वैल्यू क्रिएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, AI will never replace these things. या, Okay, and this is what is required. Like suppose you see 2035, okay, जो आज मिलीनियल जनरेशन है, जेन जी है, ओके, उनको अगर आगे जाके अच्छा निवेश करना है, तो उनको क्या सोचना है कि मैं किस चीज़ में वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ. AI क्या स्ट्रैटेजी बना के दे रहा है, दैट इज देयर, दैट यू कैन यूटिलाइज इट, ओके, लेकिन उसके लिए आपको सोचना है कि आपकी वैल्यू कहाँ पे बनेगी. तो वैल्यू में इन्वेस्ट करो, जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हो सके, ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करो. ओके, दिस इज व्हाट टुडेज जनरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जैसे एक्सपर्ट्स बड़ी सिटीज में हैं, यू आर फ्रॉम पुणे, मुंबई, एंड ऑल दीज बिग tier 1-2 cities of India have good experts like yourself. लेकिन जो लोग tier 3-4 या गांव में रहते हैं, Yes. हमने धन एक्सपर्ट बनाया इसलिए कि आप जैसे एक्सपर्ट्स को हम
पैन इंडिया एक्सेस दे सके, यस राइट? यस गांव में भी लोगों को आपका एक्सेस मिल सके, आपके साथ वो रीच आउट करे, राइट? सो व्हाट इज योर मैसेज टू पीपल इन दिस tier 3-4 cities and villages about investments, how they should reach out to you, and how the expert and we can help them grow their wealth, take care of their protection? यस सी जो छोटे सिटीज़ है, टाउन प्लेसेस है, ओके, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल अलग है, ओके, कंपेयर टू व्हाट इज़ देयर इन बिग सिटीज़, ओके। क्योंकि कैसा है कि आप देखते हो जैसे ये जो इवोल्यूशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, अपने पुणे सिटी का ही बात करता हूँ, ओके। पुणे सिटी में ना जो प्राइम एरियाज़ है, ओल्ड सिटी एरियाज़, ओके, जैसे प्रीमियम्स एरियाज जैसे प्रभात रोड है, डेक्कन है, ओके, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे जो लोग हैं जो आज अबव 60 है, दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट सिंस 1990s, ओके। तो उनका एक जनरेशन जा चुका है, उनके एक जनरेशन ने ग्रोथ देखा है, कंपाउंडिंग रिटर्न्स देखा है, सब कुछ देखा है। लेकिन छोटे शहरों में भी ऐसा एक जनरेशन हुआ है कि जिन्होंने रियल इस्टेट, एग्रीकल्चरल लैंड, गोल्ड इसमें इन्वेस्ट किया है और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, ओके। तो दोनों आज जो जनरेशन उनको एडमायर करता है, सी आज कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं, but there is one generation who have witnessed the power of compounding and other generation has only understood that इन्होंने compounding experience किया है। लेकिन अभी जो जनरेशन है उन्होंने तो कंपाउंडिंग एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना, और उनके लिए एसेट क्लासेस बहुत है, राइट? रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट है, सोना है, गोल्ड है तो गोल्ड है, राइट, ज्वेलरीज है, राइट, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारी चीजें हैं। यस, तो धन एक्सपर्ट के माध्यम से ये अचीव हो सकता है। दिस इज माय पर्सनल बिलीफ दैट इन स्मॉल सिटीज, इन स्मॉल टाउन प्लेसेस, ओके, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू कंडक्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और जैसे मैंने बोला, एजुकेशन एंड अवेयरनेस में लोगों को उनका वैल्यू समझाना है रादर देन एजुकेटिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, ओके। क्योंकि प्रोडक्ट एजुकेशन आपको ऑनलाइन कहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका लाइफ का क्या वैल्यू है, उनके लाइफ के गोल्स उनको कैसे मैनेज करने हैं, इसका एजुकेशन एंड अवेयरनेस होना चाहिए। एंड आई बिलीव दैट धन एक्सपर्ट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इसका अगर पेनिट्रेशन और भी बेहतर तरीके से हम लोग करते हैं इन रूरल प्लेसेस, तो उसका बहुत रिजल्ट आता है। आई वुड से लास्ट 4 to 5 months at least we are very much actively going in rural places around Pune city, जो 50 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स के रेंज में है, और हम जगह जगह पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ओके। वी आर एजुकेटिंग देम एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। Actually, I have 4 of my advisors who have set up their own small branches or your own small offices at different rural places around Pune. Okay, जो वहाँ पे लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। देखिए, जब आपने लास्ट ईयर धन एक्सपर्ट पे एनरोल किया, हाँ, so you have been through a very stringent process of onboarding. Yes, आपका yes. प्रोफाइल जब क्रिएट हो रहा था तो बहुत सारे बैकग्राउंड चेक्स हो गए आपके, right, right. and then you were successfully onboarded after a lot of verification, right? So all the security features that we are offering to retail investors is making sure from the trust perspective आपके जैसे verified experts आए प्लेटफॉर्म पे जो credible हो, Yes, right? जिनको हमने वेट किया है, मतलब वेरीफाई किया है उनका क्रेडेंशियल्स, उनका ऑफिस, उनके क्लाइंट्स, और उसके बाद ही वो यहाँ पे एनरोल हुए, राइट? सो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपको क्या लगता है धन एक्सपर्ट एज अ प्लेटफॉर्म, हाउ इम्पॉर्टेंट और हाउ क्रिटिकल इट इज फ्रॉम ट्रस्ट टू रीच आउट टू मेक श्योर कनेक्शन बिटवीन एक्सपर्ट एंड द रिटेल इन्वेस्टर गोज वेल? See, Dhan Expert is going to play a very crucial role, I would say, okay, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल थे जहाँ पे एज ए डायरेक्टरी, ओके, एज ए डायरेक्टरी लोग वहाँ पे लिस्टिंग लेते थे, ओके, और लोगों को रिस्पॉन्स आता था। हाँ, बट उसमें क्या होता था कि जो एडवाइज़र है उसका, जैसे आपने बताया, क्रेडिबिलिटी और उसका ऑथेंटिसिटी कोई वेरीफाई नहीं करता था, ओके। अभी मार्केट में लास्ट 10-15 ईयर्स लगातार कांस्टेंट मार्केट में एक चीज़ होते रहती है, वो होते रहता है फ्रॉड, ओके, वो होता रहता है स्कैम,
Yes. ओके, एवरी ईयर ऐसा कोई भी ईयर नहीं जाता है कि वहाँ उस ईयर में स्कैम नहीं हुआ या फ्रॉड नहीं हुआ. बहुत सारे लोग फेक एडवाइजरी लेके आते हैं या नॉन कंप्लायंस में लोगों से फंड उठाते हैं. ओके, वैरायटी ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. सो धन एक्सपर्ट आई पर्सनली बिलीव कि उसके माध्यम से जो ऑथेंटिक एडवाइजर्स ऑनबोर्ड कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग क्या होगा, लोगों को ऑथेंटिक एडवाइस मिलेगा. एंड वॉट एवर एडवाइस दे गेट, इट विल बी अंडर रेगुलेशन. It will be under regulation. यस, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अपने देश में कैसा है ना, आपको वजन कम कैसे करना है, हाँ, आपको बच्चों को कैसे संभालना है, और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा करना है, हाँ, और फोर्थ थिंग इज आपको क्रिकेट में कौन जीतेगा, इसका एडवाइस हर कोई देता है. Exactly. ओके, लेकिन एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट से ही लेना चाहिए, वेरीफाइड एक्सपर्ट से. हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वी सी दैट एटलीस्ट द क्वालिफिकेशन इज MBBS, BAMS, BHMS, वो तो देखते हैं ना. या बिना एडवाइस के उसका दवाई खा लेते हैं, नहीं खाते हैं. वैसे दवाई तो टेंट में भी मिलता है, वो टेंट में लगा के रखते हैं, उनके पास भी मिलता है दवाई, लेकिन वी डोंट ईट दैट. ओके, बिकॉज वी नो व्हाट इज ऑथेंटिक एंड व्हाट इज नॉट ऑथेंटिक. Correct. So this is where the expert will play a very crucial role in coming years. Thank you. So सिद्धार्थ जी, let's start rapid fire round. कुछ questions सिद्धार्थ जी के लिए. सबसे पहला question, एक ऐसा financial myth बताइए which people should stop believing in. See, Rome was not built in a day. हाँ? Okay. Correct. See, आपकी इन्वेस्टमेंट एक तपस्या है, वो कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है. हाँ, ये जो मिथ है कि मैं स्टॉक मार्केट में आज पैसा लगाऊंगा, कल मेरा पैसा डबल हो जाएगा, दैट इज अ मिथ. इट शुड नॉट बी carried by. And second myth, insurance is a protection product, it is not meant for investment. Yeah, that's very true. Yeah. So my next question to Siddharth ji is mutual funds, ETFs, or direct stocks. What is your go-to investment tool? ETFs. Okay, and why? See, because ETFs are very flexible, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो जस्ट लाइक स्टॉक्स. ओके, सेकेंडली देयर एक्सपेंस रेशियोज आर वेरी मच लो, very much negligible. ETFs, index funds, okay, and ETFs are very convenient way. आपका उसमें सेक्टोरल अगर स्टॉक स्पेसिफिक जो रिस्क है वो नलीफाई हो जाता है. सो ETFs are very much preferable. So Mr. Kulkarni prefers ETFs. Yes. That's on his priority. So Subhay, third question. Chai, coffee, या compounding interest. What fuels your morning? Chai. Likewise, chai, black tea, no sugar. आपका फेवरेट बुक या पॉडकास्ट जिसने आपका जिंदगी चेंज किया या आपका पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट या पैसे की तरफ चेंज किया? Long back I had read Rich Dad Poor Dad. That is supposed to be Bible nowadays for investors. Okay, so that is a book that changed my perspective about investment and managing money to lot of extent. Yeah. मतलब इनका बुक है वो भी मैंने पढ़ा है. Yeah. That also impacts. और दूसरा Psychology of Money. That is the book I personally liked it. Yeah. And it helped me to change my mindset about it. Next question: if you weren't a financial advisor, what would you have been doing today? अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होते तो आप क्या अलग करते? Traveler. I would be a traveler. I love traveling. And while doing financial advice, I do travel a lot. I visit to almost all my clients at least once a year. Wonderful. I try to visit them. I usually take various campaigns at different cities. Recently, I had been to South India. Okay. Entire South India for 20 days I was there traveling. क्या बात? Yeah. And I met almost most of my investors. At least some interaction I did with them. Good. Yeah. So that's all few questions I had for rapid fire. एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने बताया कि अगर वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं होते वो ट्रैवलर होते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो बात इन्होंने बताई कि he visits his clients. Yes. राइट. और पहले निवेश करने से पहले भी वो क्लाइंट के घर जाके उनसे बात करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड. और उसमें आपको बहुत सारे डायनामिक्स पता चल जाते हैं. Yes. अनसेट स्टोरीज. Yes. Yes. Lot of things. बिकॉज घर कहाँ है, कैसा है, घर का माहौल कैसा है, और आप जब घर में होते हो तो एक आपको नजर में आ जाता है सब कुछ. अनसेट स्टोरीज, राइट, एज आई सेड. Yes. And then it's easier to ask questions
and set right expectations and help them to set right goals, right? Yeah. So next question for Mr. Siddharth. So what few of your rich clients do differently from normal retail investors? आपके जो clients हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, वो आम निवेशक से अलग क्या ऐसा करते हैं कि वो स्पेशल है? They protect and diversify. They do only these things throughout their life. They diversify their into various assets, and then they do not forget to protect their profit. And how do they protect the profit? They protect their profit through long-term investments, through some insurance products, okay, or maybe they plan for the succession also in a very organized way. Okay, next question regarding assets, gold versus real estate. What's your preference? Gold. Cryptos versus stock market. Stock market. Okay. Why not cryptos? Because it is not regulated. Good. Thank you. One of my last question for today's podcast to Mr. Siddharth is about your vision and your advice. So where do you envision Plan B, your company, in the next 5 years? And what advice would you give to individuals who are seeking to take control of their financial well-being or financial health today? See, I personally see my Plan B investments securing and making at least 10,000 happy families Oh, that's wonderful. in next 5 years. All the best. to Yeah. you. And I personally want that I should be able to give customer service to all strata of the society, right from the poorest of the poor and the richest of the rich, the rich of the richest. Okay, everyone I should be able to give service in the next 10 years, next 5 years, and they should be very happy. एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस में यही देना चाहूँगा लोगों को कि आप डोंट गेट कैरिड अवे विथ द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड बदलता रहता है. Correct. ओके, डोंट गेट कैरिड अवे विथ वॉट एवर अदर्स आर, क्योंकि लोग भी आपकी ज़िंदगी में बदलते रहते हैं. ओके, डोंट फील द पीयर प्रेशर कि मेरे पड़ोसी ने मर्सिडीज़ खरीदा तो मुझे भी मर्सिडीज़ खरीदना है. डोंट बी अंडर दैट. डू इन्वेस्ट in those products, do what makes you happy. Very good. Okay, happiness बहुत important है. उसी से आपको, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका लाभ मिलेगा. अदरवाइज कुछ नहीं होगा. आप कितना भी पैसा कमाओ, आपके पास अगर खुशी नहीं है, उस पैसे से खुशी नहीं आ रही आपकी ज़िंदगी में, तो उस पैसा कोई काम का नहीं है. Absolutely. कमाइए, बढ़ाइए और उसे खर्च कीजिए जीने के लिए. Yes. Thank you so much, Siddharth ji. One last thing I would like to say to all the audience is, जैसे सिद्धार्थ जी ने उनका विजन और एडवाइस बताया, वी एट धन एक्सपर्ट, हमारी टीम यही स्ट्राइव कर रही है कि हम सारी इंडिया में जिस हाथ में मोबाइल फ़ोन है उस हर मोबाइल फ़ोन में धन एक्सपर्ट हो, ताकि हर आम आदमी को सिद्धार्थ जी जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से आप कनेक्ट कर पाए, आप बेटर एडवाइस ले पाए, आपकी वेल्थ को डाइवर्सिफाई करे, आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करे, and have a better secure future for yourself and your so with all that being said, as I thanked Mr. Kulkarni, we would close out this podcast here today, and I request Mr. Siddharth Kulkarni to give a quick feedback कि आज का हमारा पॉडकास्ट कैसा रहा, और हम चाहते हैं कि आपका धन एक्सपर्ट को, आपका और आप जैसे अनेकों का धन एक्सपर्ट को सपोर्ट लगा रहे. Yes. So please, you can go ahead and talk a little bit about that. Yes. I really thank Dhan Expert for giving us this opportunity that to present our thoughts, our views in front of you, and to seek very good investment advice from me and my team. We are always available for you at your service. You can download the Dhan Expert app. The link is in the description, and please book an appointment for us. We are always available to serve you. Thank you, Siddharth ji. Thank you. Pleasure having you at our Thank you. office.